तो मामला पहले बताया जाएगा। अगर मामला आपस का है तो ठीक है, अगर मामला थोड़ा सा भी सोशल है तो फिर वो रजिस्टर होगा ही नहीं। तो ये नया नहीं है, अब ये धीरे 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 करके ये नासूर बन गया, इतना बड़ा मामला हो गया। इसके पहले अख्तर अली कहाँ पे गए थे? टाला थाना गए थे ना, 2023 का बात है, वो गए थे ना, तो उनका तो केस दर्ज किया नहीं गया। आप खुद गोल गोल इतना घुमाया गया, आज देखची काल देखची पोरे बोलबो। इसका एक सबसे बड़ा सबूत है डॉक्टर श्यामा प्रसाद घोष, जो ममता बनर्जी का पर्सनल फिजिशियन है, उनकी बेटी को किस पोस्ट में रखा गया एसएसकेएम में? इसका सवाल जाके आप लोग खुद वहाँ से तलब कीजिए। बिल्कुल सवाल पूछेंगे। हाँ, जो आपकी बेटी यहाँ पे किस पोस्ट में है, कौन सा पोस्ट क्रिएट करके दिया गया है? क्योंकि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा गैर डॉक्टर को आप किसी भी पोस्ट में नहीं रख सकते वहाँ पे। तो एसपी घोष को भी तलब किया जाए। हु इज ही, वेयर इज ही? सही बात। संदीप घोष उनका चेला है। संदीप घोष उनका चेला। एग्जैक्टली, ये मैं आपको खुद चेला आएगा, खान आएगा तो अगर संदीप घोष के ऊपर अगर आप जाइएगा तो एसपी घोष है, ठीक है, एसपी घोष आई थिंक श्यामा प्रसाद जो ममता बनर्जी के पर्सनल फिजिशियन है, और उसके ऊपर तो आप समझ रहे खुद हेल्थ मिनिस्टर है। तो खुद एसएसकेएम में जाइए और उनकी बेटी से तलब कीजिए कि आपकी क्यों यहाँ पे है। एक अहम चीज़ पूछना चाहते हैं, वारदात हो गई, वारदात होने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती कहीं भी हो तो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हो या हेड ऑफ़ द फैमिली हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर करे। मगर जिस तरीक़ा से डिले हुआ, ये नया नहीं है, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। सिटीजन ऑफ कोलकाता, हम लोगों ने भी बहुत सारा चीज़ फेस किया है। हम लोग जब एफआईआर देने के लिए जाते हैं तो पहले मंत्री जी को कॉल जाता है कि क्या इस मामले में हम लोग एफआईआर रजिस्टर करें। पुलिस स्वतंत्र होकर काम नहीं करती है कभी भी, ये मैं खुद बता रही हूँ आपको। पुलिस पहले कॉल करते, पता नहीं किसी दादा दीदी को कॉल करते, पूछते हैं क्या एफआईआर रजिस्टर करें, मामला क्या है, किस मामले में। तो मामला पहले बताया जाएगा। अगर मामला आपस का है तो ठीक है, अगर मामला थोड़ा सा भी सोशल है तो फिर वो रजिस्टर होगा ही नहीं। तो ये नया नहीं है, अब ये धीरे 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 करके ये नासूर बन गया, इतना बड़ा मामला हो गया। इसके पहले अख्तर अली कहाँ पे गए थे? टाला थाना गए थे ना, 2023 का बात है, वो गए थे ना, तो उनका तो केस दर्ज किया नहीं गया। आप खुद गोल गोल इतना घुमाया गया, आज देखची काल देखची पोरे बोलबो। तो सिस्टम को पूरा बिगाड़ दिया गया है। आज सिस्टम कौन बिगाड़ रहा है? ये पॉलिटिकल लीडर्स बिगाड़ रहे हैं। अगर कोई थाना का ओसी, अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सपोज कीजिए कि डीसीपी है, एसएचओ है, अगर वो अपने मर्जी से काम करते भी है, कभी अगर सोचेंगे भी कि हाँ चलो किसी को इंसाफ दे भी देते हैं, कर भी देते हैं, उनका सेकेंड डे तबादला हो जाएगा। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अख्तर अली साहब दोनों की बात हमने रिकॉर्ड की है। वो ये बात ये है कि उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, पास वगैरह के लिए कहीं ना एडजस्टमेंट होता था, क्या करते? इसके बारे में तो ज़्यादा मुझे मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ पूरा डिटेल्स में, लेकिन होता ही अलग टाइप का वो आदमी था। संदीप घोष करप्टेड, एकदम करप्टेड। इवन वो बचपन से ही करप्टेड है, क्योंकि आप कल एक इंटरव्यू उनके सहपाठी का देखे होंगे शायद, जो उनके साथ पढ़ते थे, क्लासमेट, वो उन्होंने तक बोला है, बनगा में वो पढ़ते थे क्लास 11-12, वो अपने दोस्त के साथ उनके दोस्त आके मीडिया में बता रहे कि ये तो बचपन से ही ऐसा है, घमंडी है। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीक़ा से पेंटिंग की गई है, और ये बहुत ही अफसोसनाक की बात है कि पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी समझिए कि शर्मसार हो जाती है। एक जान बचाने वाले का अगर जान ले लिया जाए, उसकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो इससे बड़ी घिनौनी कोई बात नहीं हो सकती है। तो क्या चाहती है आप? देखिए, ये नासूर बन चुका है, ठीक है, ये सोसाइटी का कैंसर है। आप रेप को आरजीकर से हम लोग जोड़ रहे हैं, वो अलग बात है। ये इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन हर रोज़ रेप हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, बस में हो रहा है, मेट्रो में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, घर पे हो रहा है। नर्स के साथ हुआ, बच्चियों में, बदलापुर में बच्चियों के साथ हुआ है, ठीक है, एवरीडे होता है। और आप बताइए 2024 में हर एक लड़की काम करती है, प्रोफेशनल है, चाहे वो 3,000 सैलरी उसे मिले या 3 लाख का सैलरी मिले, पर पर उसको घर से निकलना पड़ता है, काम करना उसे पड़ेगा। वजह क्या है?
कि आप अपना घर का खर्च एक सिंगल सैलरी पे आप नहीं निकाल सकते हो, तो आपको निकलना पड़ेगा। तो वो बेटी जो घर पे कम और बाहर जब ज़्यादा रहती है, तो आप सोच लीजिए उसका ऑफिस या काम करने का जगह, उसका ज़्यादातर रहने का जगह है, वहाँ पे अगर वो सेफ ना हो तो फिर वो कहाँ जाएगी। एक चीज़ जान, दिल्ली में जो रेप हुआ था निर्भया का, उसको इंसाफ मिलने में काफ़ी साल लग गए और जरा हुआ, बहस हुई, ये हुई। आप एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, आप दुनिया को समझती है, आपके अंदर तालीम है, विद्या है, तो क्या नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून पास हो, ऐसा बिल लेके लाया जाए, अगर कोई भी रेप साबित हो जाता है तो उसको जल्द अज जल्द जो कानूनी सजा। अगर कानून आ भी गया, कानून चलिए, ये कानून के लिए अभी सोचा जा रहा है क्योंकि सीएम को पता है कि मेरी कुर्सी खतरे में है। अभी वो खुद पीएम को चिट्ठी लिख रही है कि ऐसा कोई कानून पास किया जाए ताकि एंटी रेपिस्ट कानून, ठीक है। लेकिन आप बताइए, अगर सबूत को मिटा दिया जाए तो कानून का भी क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, मिटा दिया अगर जाए तो फिर तो मिटा देने से भी कुछ हो, तक भी तो पहुंच नहीं सकते। अभी एक बंदे को स्केपगोट बनाया गया है। हम लोगों को भी पता है कि एक बंदे से वो चीज़, पूरा सारा जो चीज़ हुआ है वो पॉसिबल नहीं है। 7,000 लोग आके यहाँ पे जो तोड़फोड़ किए, आप बताइए इसमें कौन सी पॉलिटिकल। यहीं पर एक सवाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी के ऊपर बहुत अच्छा जो है ऑर्डर भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, उसको छेड़छाड़ ना किया जाए अगर पीसफुली कर रहे हैं। इसलिए कि हमें लग रहा है कि जो आरजी काल में जो चीज़ भी आप लोग के साथ जो है मारा पिटी उटी हुआ, उसको लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो शांति के साथ और अमन सुकून के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो राइट्स है और संविधान ने राइट दिया, उसको करने दिया जाए। हाँ, ये तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इससे मैं बिल्कुल एकमत हूँ, ठीक है, और अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन अब देखिए, पहले भी तो कोई शांति से ही प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे। जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, जो पढ़े लिखे, सबसे बड़े पढ़े लिखे कौम होते हैं, ये तो सुकून से ही कर रहे प्रोटेस्ट। बहुत हसास होते हैं बिल्कुल। लेकिन असली रक्कास किसने किया, असली झमेला किसने किया? वो बाहर से आके लोगों ने किया, डॉक्टर्स नहीं किए। तो ये एड्रेस, अगर सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर भी रहे हैं, तो ये एड्रेस करना भी एक तरह से मतलब बेकार हो जा रहा है, क्योंकि असली गुंडा तो बाहर से आके। डिमांड है आप लोग के, जो डिमांड पूरी होने के बाद ऐसा एक सोशल सिस्टम हो ताकि जांच भी निरपेक्ष हो, कानून भी बने, लोगों के अंदर डर पैदा हो और पॉलिटिशियन को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो एडवोकेट, कपिल सिब्बल जैसा एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट बनते फिर रहे हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा इंसानियत, मोरालिटी का पाठ पढ़ाया जा सके। आप लॉयर हो, आप हर एक चीज़ को डिफेंड कर रहे हो, आप गलत को भी कैसे डिफेंड कर सकते हो? आपके नीचे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे या बच्चियाँ जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, वो क्या सीखेंगे आपसे? आप कुछ भी केस ले लोगे, आपकी कोई मोरालिटी नहीं है, आपको कोई समझ नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। तो आप बताइए, ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप ठीक करना है। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अहम सवाल है, कैसी सजा दोषी को, कितना जल्दी? पहली बात है, ये जो अभी जिसको अभी स्केपगोट बनाया संजय राय को, ये तो पहली बात है, ये अकेला दोषी है नहीं, इसके साथ और भी है, उन लोगों को ढूंढा जाए। क्योंकि अगर इसको फांसी दिया जाएगा तो इट इज अंडरस्टूड, हैज एक्सपेक्टेड, हम लोग तो समझ ही रहे हैं, तो फिर आज़ाद रहेगा। बिल्कुल। और फिर होगा, फिर वो हंसेंगे अंदर की, जो चाहा था हम लोग वही हो रहा है। तो बहुत मामूली है, बिल्कुल, इसका कोई बैकिंग नहीं है, ये गरीब है, शतरंज का ये बहुत छोटा प्यादा है। बिल्कुल। और आप बताइए, वो जिसका रेप किया है, वो क्या छोटी बच्ची थी कि वो अकेला ही सब कुछ कर लिया? एक 31 साल की, एक मतलब एक काबिल औरत, फिट औरत, अगर कोई भी एक बंदा आएगा मेरा रेप करने के लिए, क्या मैं फाइट नहीं करूंगी उसके साथ? करेंगे ना। आपके पास ज़्यादा शक्ति आ जाती है। तो सिंगल हैंडेडली अगर 1:1 अगर होता तो वो लड़की भी फाइट बैक करती, लेकिन उसको दबोचा गया 10-20 लोगों के द्वारा। ये इट इज़ अंडरस्टूड। आप इतने जख्म, ये चीज़ सुना था कि इसका सेमिनार हॉल में कि बस 2-3-4 और भी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पर लेट नाइट वहाँ पर आराम करती थी, मगर सबको मैसेज दे दिया गया था कि आप लोग को नहीं जाना, वहाँ पर काम होगा, मगर इन तक मैसेज नहीं पहुँचा था। इसके बारे में क्या सच्चाई? हो सकता है कि उसको टारगेट किया गया हो अलग से, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसको टारगेट किया ही गया था। उससे पहले भी और भी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर उसमें आराम करती थी?
देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख रहे हैं ढीला ढाला है, कुछ है नहीं। ढीला ढीला बहुत आप सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि सीसीटीवी लगाओ, अलग से वॉशरूम बनाओ, रेस्टरूम बनाओ, तो बन रहा है। आज सोचिए ना, नया ज़माना कब से हम लोग देख रहे हैं। नया ज़माना तो इंट्रोड्यूस हो चुका ना भाई। आप 21वीं सदी में रह के आप एकदम 18वीं सदी का बात अगर करोगे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में चलोगे तो होगा नहीं ना। इनको तो पहले से ही बना लेना चाहिए था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब से ये बनी मतलब हेल्थ मिनिस्टर, ये तो बोलती है ना कि मैं मॉडर्न ज़माने की सीएम हूँ, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आप, तो फिर कम से कम तो आपको रेस्टरूम अलग से बनाना चाहिए था। क्या अब आपको नाइट में काम करने से डर लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाइट वाला सिस्टम उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, उन्होंने और भी डर दिखा दिया। नाइट में सिर्फ क्या काम करने के लिए ही औरत निकलती है? अगर एक औरत बीमार भी पड़ती है तो उसे नाइट में निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कोई इमरजेंसी पड़ सकता है, या कोई शादी ब्याह में गई है। हमारे कोलकाता में क्या होता है, ज़्यादातर नाइट में शादी होती है, ठीक है। हम बैक कर रहे हैं रात 1 बजे या 2 बजे, तब भी तो हादसा हो सकता है। किसी न किसी वजह से तो हमें निकलना पड़ता। आप अलग नहीं कर सकती है कि रात में मत निकलो। ये कोई मतलब मेरे हिसाब से ये कोई वे आउट नहीं है। आरजी कार में नाइट में काम करने के बारे में मेरा सवाल था। कोई भी आरजी कर, ये तो आप आरजी कर को बोल रहे हो, लेकिन आप पूरा एड्रेस कर रहे हो हर औरत को। ये तो आप डरा रहे हो कि अगर आरजी कर में रेप हो सकता है, ठीक है। तो आप बताओ ना, कॉल सेंटर में जो लड़कियां रात में काम करती है, आईटी सेक्टर में काम करती है, मकासद लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। लॉ एंड ऑर्डर भी हो और सज़ा पॉलिटिशियन को भी मिलनी चाहिए। अगर मुजरिम है तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर पॉलिटिशियन जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक हेल्थ मिनिस्टर को भी खींचना चाहिए, उसको रख के बात क्यों किया जा रहा है? अब जो कमज़ोर एएसआई है, कांस्टेबल है, वगैरह का भी इन लोगों को आप सस्पेंड कर रहे हो। आप संजय राय को स्केपगोट बना रहे हो, लेकिन खींचना चाहिए तो बड़े कॉलर को, तब जाके ये सिस्टम बदलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है नाजिया रहमान। बहुत शुक्रिया नाजिया जी, हमने आपसे बात की। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now